वैसे कहा जाए तो इंडिया चाइना के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हैं जितने पिछले कई सालों में बिगड़ते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस समय जिस तरह एस जयशंकर ने चाइना में कदम रखा और वहां मीटिंग की, उसको लेकर तो यही खबरें सामने आ रही हैं कि जल्द ही चाइना और भारत के साथ अच्छे संबंध देखने को मिल सकते हैं। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखो, खबर सामने आ रही है इंडिया चाइना रिलेशन से भारत चाइना संबंधों में पाकिस्तान या तीसरा कोई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ड्रैगन को दिया क्लियर मैसेज। अब ये क्लियर मैसेज क्या है और किस बात को लेकर है, ये इस वीडियो में अच्छे से जान जाओगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के पोलित ब्यूरो सदस्य वांग यी के बीच 14 जुलाई 2025 को हुई उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान भारत चाइना संबंधों की दिशा और प्राथमिकताओं को नए सिरे से परिभाषित करने का काम किया गया। वैसे कहा जाए तो पिछले कई महीनों से या सालों से कह लो, भारत और चाइना के रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे हैं। लेकिन इस संदर्भ में यही बात कही जा रही है कि दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होने वाले हैं आने वाले समय में। जयशंकर ने वांग यी से स्पष्ट रूप से कहा कि भारत चाइना द्विपक्षीय संबंध केवल दोनों देशों के आपसी हितों पर आधारित होंगे, मतलब दोनों देशों को इसमें फायदा मिलने वाला है। पाकिस्तान या किसी अन्य तीसरे देश की इसमें कोई भूमिका नहीं रहेगी। यह बयान खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइना पाकिस्तान के 81% सैन्य उपकरणों का सप्लायर है और चाइना यही चाहता है कि पाकिस्तान को हम जितने ज़्यादा हथियार बेच सकते हैं उतना बेचें, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी ही बूस्ट होगी। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2024 में हुए समझौते के बाद देपसांग और डेमचौक क्षेत्र में भारतीय सेना की गश्त फिर से शुरू होने पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही यह भी कहा कि 5 वर्ष बीत चुके हैं और अब दोनों सेनाओं को तनाव कम करने पर ध्यान देना चाहिए। LAC पर स्थिति अब भी क्यों कायम है सैन्य तैनाती। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC की लंबाई लगभग 1597 किलोमीटर है। आज भी दोनों सेनाओं के पास यहां लगभग 50,000 सैनिक, टैंक और भारी हथियार तैनात हैं। यह स्थिति 2020 में PLA के अतिक्रमण के बाद बनी। हालांकि भारत और चाइना के बीच कई दौर की सैन्य और कूटनीति बातचीत हुई, फिर भी जमीनी स्तर पर पूर्ण शांति नहीं आई। जयशंकर ने बैठक में कहा कि एक स्थिर सीमा दोनों देशों के बीच स्थिर संबंधों की आधारशिला है और यही बयां करती है कि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित हों। चाइना की ओर से निर्यात प्रतिबंध और भारत की आपत्ति। बैठक में एस जयशंकर ने चाइना की तरफ से हाल ही में लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने ऑटो उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाले चुंबकों और पोटेशियम नाइट्रोजन उर्वरकों में इस्तेमाल होने वाले खनिजों पर बैन लगाने पर सवाल किया। इस पर एस जयशंकर ने वांग यी से आग्रह किया कि भारत पर ऐसे प्रतिबंध न लगाएं, क्योंकि इससे सप्लाई चेन पर असर पड़ता है और दोनों देशों के बीच जो व्यापारिक साझेदारी है उसमें कटुता देखने को मिलती है और दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते भी खराब होते हैं। ये सप्लाई चेन भारत चाइना व्यापार संबंधों में अहम भूमिका निभाती है, इसलिए इस मुद्दे पर भी दोनों नेताओं ने खूब जमकर चर्चा की।